हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। हम बात कर रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ डायोड्स की। और डायोड के एप्लीकेशन में हमने देखा है रेक्टिफायर्स। रेक्टिफायर्स ऐसे सर्किट होते हैं जो एसी को डीसी में कन्वर्ट करते हैं। हम जनरली जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यूज़ करते हैं, जैसा कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, वो सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस डीसी वोल्टेज पर ही वर्क करते हैं। जैसे हम हमारे जो ऑटोमोबाइल में बैटरी यूज़ करते हैं, उसका चार्जर हमको बनाना है तो वो चार्जर डीसी सप्लाई के कॉन्सेप्ट पे वर्क करता है। अगर हम हमारे मोबाइल की बैटरी की बात करें, उसको चार्ज करने के लिए जो चार्जर हम यूज़ करते हैं वो डीसी सप्लाई के कॉन्सेप्ट पे वर्क करता है। अगर हम यहाँ पर हमारे लैपटॉप की बैटरी की बात करें या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में जो भी हम डीसी सप्लाई यूज़ करते हैं, उसको एसी से ही हम बनाते हैं, एसी को हम डीसी में कन्वर्ट करते हैं और इसे ही हम कहते हैं रेक्टिफायर। लास्ट लेक्चर में हमने हाफ वेव रेक्टिफायर की बात की। आज हम बात करेंगे फुल वेव रेक्टिफायर। और फुल वेव रेक्टिफायर में हम जो ट्रांसफार्मर यूज़ करेंगे उसे हम कहते हैं सेंटर टेप ट्रांसफार्मर। कैसा कहते हैं? यहाँ पर हम सेंटर टेप ट्रांसफार्मर यूज़ कर रहे हैं, इसे थोड़ा सा हमको ध्यान से समझना पड़ेगा। सेंटर टेप ट्रांसफार्मर की अगर हम बात करते हैं तो उसमें जैसे ये हमारा सेंटर टेप ट्रांसफार्मर है ना। सेंटर टेप ट्रांसफार्मर में अगर हम इनपुट की बात करें तो इनपुट में 2 टर्मिनल होंगे। इनपुट में कितने टर्मिनल होंगे? 2 टर्मिनल होंगे। पर आउटपुट में हमारे पास में 3 टर्मिनल होंगे, 1 2 और 3, है ना। बीच वाला जो होगा वो न्यूट्रल होगा, ठीक है। और अगर जैसे ये मान लेते हैं 0 12 12 ऐसा ट्रांसफार्मर है तो बीच वाला न्यूट्रल होगा। यहाँ पर हमको +12 मिलेगा, यहाँ पर हमको -12 मिलेगा। तो अगर न्यूट्रल के साथ +12 को हम कनेक्ट करते हैं तो हमको 12 वोल्ट एसी मिलेगा। अगर न्यूट्रल के साथ हम -12 को कन्वर्ट करते हैं तो भी हमको 12 वोल्ट एसी मिलेगा। पर 12 वोल्ट और -12 वोल्ट को कन्वर्ट करते हैं तो हमको 24 वोल्ट एसी मिलेगा। मतलब हम यहाँ से 12 वोल्ट भी जनरेट कर सकते हैं और 24 वोल्ट भी जनरेट कर सकते हैं। तो ये हमको एक कॉन्सेप्ट यहाँ पर समझ में आया। ये एसी को एसी में ही कन्वर्ट करेगा। तो यहाँ पर ये सेंटर टेप हमने यूज़ कर रखा है और यहाँ हम 2 डायोड का यूज़ करेंगे। हाफ वेव रेक्टिफायर में हमने एक ही डायोड यूज़ किया था, यहाँ पर हम 2 डायोड यूज़ करेंगे। एक डायोड यहाँ पर D1 यूज़ कर रहे हैं और दूसरा डायोड हम यहाँ पर D2 यूज़ कर रहे हैं। सेंटर टेप जो है वो ग्राउंड से कनेक्टेड है, यहाँ पर वोल्टेज हमारा 0 होगा और इन दोनों के आउटपुट को हमने आउटपुट वोल्टेज से कनेक्ट कर रखा है। ओके, तो यहाँ पर हमारा लोड है, मतलब आउटपुट वोल्टेज हम यहाँ पर मेज़र कर रहे हैं, ठीक है। अगर हम यहाँ पर इसे हम थोड़ा रब करते हैं, ये आपको बिल्कुल अच्छे से लिख लेना है ना। वीडियो को पॉज करें और लिखें और समझें। अब हम अगर यहाँ पर फिर से पॉजिटिव हाफ साइकिल की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? पॉजिटिव हाफ साइकिल, ठीक है। पॉजिटिव हाफ साइकिल की अगर हम बात करें तो यहाँ पर ये जो ए टर्मिनल हमको दिख रहा है, इससे हमने एक डायोड कनेक्ट किया है। ये है डायोड D1 और ये फॉरवर्ड बायस में रहेगा क्योंकि यहाँ पर प्लस लगाया है। यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ हमने लोड कनेक्ट कर रखा है ना। और यहाँ पर हमारा दूसरा डायोड है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा डायोड D1 है, यहाँ पर डायोड D2 है। ओके, अब यहाँ पर प्लस, यहाँ पर माइनस, जब हम पॉजिटिव हाफ साइकिल की बात करते हैं, ठीक है। और यहाँ माइनस के कंपैरिजन में इधर माइनस होगा और इधर प्लस होगा। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है कि सर यहाँ पर माइनस माइनस, पर इसके कंपैरिजन में यहाँ पर प्लस होगा। तो आप देखेंगे कि ये जो डायोड का पी टर्मिनल है पॉजिटिव से कनेक्टेड है और एन टर्मिनल जो है वो नेगेटिव से कनेक्टेड है। तो ये होगा फॉरवर्ड बायस में। किस में होगा? फॉरवर्ड बायस में। तो ये हो जाएगा शॉर्ट सर्किट। कैसा हो जाएगा? शॉर्ट सर्किट। और यहाँ पर इसका जो P है वो नेगेटिव से कनेक्टेड है और N जो है वो पॉजिटिव से कनेक्टेड है। तो ये रिवर्स बायस में होगा और ये ओपन सर्किट हो जाएगा, तो इससे करंट फ्लो होगा नहीं। अब अगर हम करंट की डायरेक्शन देखें तो यहाँ से करंट फ्लो होगा और इस लोड से करंट ऐसा पास होगा। यहाँ पर लोड लगाने के बजाय आप चाहें तो इसको ऐसा भी कनेक्ट कर सकते हैं, इस लोड को यहाँ पर भी आप कनेक्ट कर सकते हैं, तो थोड़ा इजी हो जाएगा समझना, है ना। तो यहाँ पर इस डायोड में करंट फ्लो हुआ, मतलब जो इनपुट है वो आउटपुट पर हमको मिलता है। तो अगर हम यहाँ पर
इस सर्किट के पॉजिटिव हाफ साइकिल की बात करें तो ये है हमारा पॉजिटिव हाफ साइकिल, ठीक है, ये है पॉजिटिव हाफ साइकिल ए का, ओके। और ये है पॉजिटिव बी का हमारे पास साइकिल है। तो यहाँ पर हमको डायोड D1 जो है वो प्लस मिला, तो ये पॉजिटिव हाफ साइकिल हमको एज इट इज़ मिला, ठीक है। अब हम नेगेटिव हाफ साइकिल की बात करते हैं, तो इसको फिर से हम रब कर देंगे, या आप वीडियो पॉज करके बिल्कुल लिख लीजिएगा, है ना। आप ऐसा बिल्कुल नहीं सोचे कि ये रब क्यों कर रहे हैं, आप वीडियो पॉज कीजिएगा और लिखिएगा। उसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ पर जब हम नेगेटिव हाफ साइकिल की बात करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर जब हम नेगेटिव हाफ साइकिल की बात करते हैं तो नेगेटिव हाफ साइकिल में क्या होगा, देखो नेगेटिव हाफ साइकिल में ये यहाँ पर नेगेटिव हो जाएगा, पर बी वाला क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर ये जो हमारे पास में यहाँ पर प्लस आएगा, यहाँ माइनस आएगा, यहाँ प्लस आएगा, यहाँ माइनस आएगा, तो D1 जो होगा वो रिवर्स बायस में होगा और D2 जो होगा वो फॉरवर्ड बायस में होगा, मतलब उसको हमको शॉर्ट कर देना है और D1 को हमको ओपन कर देना है, ये D2। तो करंट फिर यहाँ से फ्लो हुआ और इस डायरेक्शन में फ्लो हो गया। आप देखेंगे दोनों केस में जो लोड के थ्रू रेजिस्टेंस, लोड रेजिस्टेंस के थ्रू जो करंट पास हो रहा है वो एक ही डायरेक्शन में पास हो रहा है, मतलब नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए भी हमको पॉजिटिव वोल्टेज ही मिलने वाला है। तो यहाँ पर फिर से हमको पॉजिटिव वोल्टेज मिला, फिर डायोड D1 जो होगा वो पॉजिटिव फॉरवर्ड बायस में होगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। डायोड D2 रिवर्स में होगा, ओपन सर्किट हो जाएगा। फिर नेगेटिव हाफ साइकिल में हमारे पास हमेशा पॉजिटिव 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 साइकिल मिलेगा, मतलब नेगेटिव को हमने पॉजिटिव में कन्वर्ट कर दिया। डेफिनेटली यहाँ पर अगर हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर की हम बात करेंगे तो हाफ वेव रेक्टिफायर के कंपैरिजन में फुल वेव रेक्टिफायर ज़्यादा अच्छा होगा, क्यों, क्योंकि अप्रॉक्सीमेट DC हमको दे रहा है, ठीक है। यहाँ पर फुल वेव रेक्टिफायर में क्या प्रॉब्लम है, हाफ वेव रेक्टिफायर फिर भी हम जो डायोड होते हैं उनके अक्रॉस जो पीक इनवर्स वोल्टेज होता है वो फुल वेव रेक्टिफायर के कंपैरिजन में हाफ होता है। पीक इनवर्स वोल्टेज PIV पीक इनवर्स वोल्टेज, पीक इनवर्स वोल्टेज जो हाफ वेव रेक्टिफायर का पीक इनवर्स वोल्टेज है, मतलब नेगेटिव में कितना मैक्सिमम वोल्टेज हम लगा सकते हैं वो हाफ वेव में हाफ होता है, और फुल वेव में यहाँ पर डबल पीक इनवर्स वोल्टेज वाला डायोड हमको यूज़ करना होता है। वो हेवी वोल्टेज वाला डायोड होता है, थोड़ा सा कॉस्टली होता है, पर यहाँ पर उसके बदले में हमको वोल्टेज का लेवल डबल मिलता है। अगर DC लेवल की बात करेंगे तो हाफ वेव रेक्टिफायर के कंपैरिजन में फुल वेव रेक्टिफायर का DC वोल्टेज ज़्यादा होता है। और अगर हम यहाँ पर कैपेसिटर फिल्टर का यूज़ कर सकते हैं, जैसा हम डिस्कस कर रहे थे कि आप और अप्रॉक्सीमेट DC बनाने के लिए रेक्टिफायर का के साथ में कैपेसिटिव फिल्टर का भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमको क्लियरली दिख रहा है कि अगर हमने लोड के अक्रॉस एक फिल्टर सर्किट यूज़ कर लिया, एक कैपेसिटर लगाया, तो यहाँ पर कैपेसिटर फुल्ली चार्ज होगा, ओके। फिर डिस्चार्ज बहुत स्लोली होगा क्योंकि उसका टाइम कांस्टेंट बढ़ जाएगा रिवर्स बायस में। तो ये चार्ज हुआ, फिर डिस्चार्ज हुआ, फिर चार्ज हुआ, फिर डिस्चार्ज हुआ, फिर चार्ज हुआ, फिर डिस्चार्ज हुआ, फिर चार्ज हुआ, फिर डिस्चार्ज हुआ। तो अप्रॉक्सीमेट हमको एक DC वोल्टेज मिलेगा अगर आपने एक कैपेसिटर उसके पैरेलल में लगाया, ठीक है। यहाँ पर कंफ्यूजन हो सकता है कि सर ये डिस्चार्ज जो हो रहा बड़ा धीरे धीरे हो रहा है और चार्ज बड़ा जल्दी हो रहा है, फिर डिस्चार्ज हो रहा है, चार्ज बड़ा जल्दी होगा। तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि रिवर्स बायस में उसका टाइम कांस्टेंट बहुत ही ज़्यादा होता है, फॉरवर्ड बायस में टाइम कांस्टेंट कम होगा, क्योंकि टाइम कांस्टेंट का फार्मूला क्या होता है, टाइम कांस्टेंट होता है RC। तो जब हम रिवर्स बायस की बात करेंगे तो टाइम कांस्टेंट RC, मतलब R अगर बहुत ज़्यादा है रिवर्स बायस में, रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है, तो वो उसका डिस्चार्जिंग बहुत ही धीरे धीरे होगा। और अगर हम यहाँ पर रिवर्स बायस है, हम फॉरवर्ड बायस की बात करें तो यहाँ पर टाइम कांस्टेंट फिर RC होगा, और यहाँ पर R का वैल्यू बहुत ही कम होता है, इसलिए वो बहुत जल्दी चार्ज हो जाता है।
तो यहाँ पर बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट हमको फ़िल्टर का समझ में आया। हम फ़िल्टर लगाकर और अप्रॉक्सीमेट डीसी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर ये हमारा बोर्ड लेवल पर पूरा चैप्टर फिनिश होता है। आपके साथ में हम जेई का और नीट का सिलेबस डिस्कस करेंगे, तो वहाँ पर आपको पता चलेगा कि इस चैप्टर में और कौन कौन से टॉपिक हमारे पेंडिंग है। वैसे अगर बोर्ड लेवल पे या नीट लेवल पे हम बात करें तो हमने यहाँ पर मैक्सिमम सारे कॉन्सेप्ट कवर कर लिए हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट टास्क आता है एनसीईआरटी न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए और उसके बाद हम जेई के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। थैंक यू वेरी मच।